हेलो बच्चों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं एडुटोज क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा का जो विज्ञान है उसका अध्याय 2, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इसका हम लोग आज कुल ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल करके इसे साथ ही साथ लिखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे आपको पता है कि मानव नेत्र का जो रेटिना होता है, रेटिना या उसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टिपटल, उसी पर तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारों के टिमटिमाने के का जो व्याख्या है वो प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस का जब फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो इससे दूरदृष्टि दोष होता है, यानी नजदीक के वस्तु अच्छा से दिखाई नहीं देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है। तो नेत्र में जब बनेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र के निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता या नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। जब निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा यानी उसमें दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो क्या होता है। तो बैगनी होता है। बैगनी सबसे ज्यादा विचलित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या बोलते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम लोग समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो बाइफोकल लेंस, यानी उसमें अवतल लेंस भी होता है और उत्तल लेंस भी होता है, उसी को बोलते हैं बाइफोकल लेंस। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट एवं दूर बिंदु क्रमशः कितना होता है। तो निकट बिंदु जो होता है वह होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है अनंत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो किसके द्वारा परिवर्तित होती है। तो आंख की जो सिलियरी पेशियां है उसी के द्वारा फोकस दूरी को आंख परिवर्तित करती रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है। जब दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा तो उसमें उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है तो क्या होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, जरा दृष्टि दोष, यानी न नजदीक के वस्तु साफ दिखाई देगा और ना ही दूर के वस्तु साफ दिखाई देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो कैसा प्रतीत होता है, आकाश काला प्रतीत होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो श्वेत रंग 7 रंगों के मिलने से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो दृश्य प्रकाश में जो लाल रंग होता है, लाल रंग, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। दृश्य प्रकाश यानी जो प्रकाश देखने लायक हो, जो प्रकाश जो दिख जाता हो। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष का वर्णना प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है इसी घटना पर आधारित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है। जब निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा तो उसमें होता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कोणों से प्रकाश के परिकिरण को क्या कहते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं, टिंडल
प्रभाव जो दूध में हो जाता है, डिनर प्रभाव। अगला है सामान्य मानव नेत्र के दूर बिंदु कितना पर होता है? तो ये होता है अनंत पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? तो निकट दृष्टि यानी उसको दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है तो मानव नेत्र में कैसा लेंस है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो जब मोतियाबिंद होता है ना, आंख पर सफेद पट्टी के जैसा हो जाता है मोतियाबिंद, इस पर धुंधला हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के जैसे को आपको पता है कि प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? तो जो लाल रंग होता है इसका विचलन या झुकाव सबसे कम होता है। सबसे अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। यानी दूर दृष्टि दोष होगा तो उसमें क्या होगा? नजदीक के वस्तु दिखाई नहीं देगा तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। अगला है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और किसका सबसे ज्यादा होता है? तो लाल का सबसे ज्यादा होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो किसके कारण प्रतीत होता है? तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला है, आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार होता है किसके तरह व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह। आंख किस तरह से व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह। अगला है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म में 5 सतह होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वह जो व्यक्ति है वह दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है। यानी उसको नजदीक का वस्तु दिखाई नहीं देता है। अगला है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोलाइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। अगला है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत जो सिग्नल होता है वह प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। ठीक है। प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, सिग्नलों सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो जो सिग्नलों की व्याख्या होती है, एनालिसिस होती है, वह मस्तिष्क में होती है। जितना भी सिग्नल जाता है सब कहाँ जाता है? मस्तिष्क में जाता है। अगला है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं हम लोग परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। अगला क्वेश्चन है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आंख का जो पुतली है वह एक द्वारक के भांति कार्य करती है। किस तरह कार्य करती है? द्वारक के भांति कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? तो परितारिका। कॉर्निया के पीछे होती है परितारिका। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं नेत्र का गोलक जो होता है बढ़ जाता है। अगला है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि दोष यानी दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा तो अवतल लेंस का व्यवहार होता है। अगला है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है? परितारिका करता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है तो कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो परितारिका जब शीतलन होता है तो पुतली फैल जाती है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। तो क्या देख पाते हैं हम लोग? निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो लगभग 1/10 सेकेंड यानी 1 सेकेंड का 10वां भाग तक रहता है। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चलचित्र प्रक्षेपण पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण पर। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? तो वह कहलाता है परितारिका। अगला क्वेश्चन है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाता है, यह दोष कहलाती है। तो क्या कहलाती है? जरा दृष्टि दोष कहलाती है। यानी जब उम्र हो जाता है, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, तो आदमी को ना ही दूर का वस्तु अच्छा से दिखाई देता है और ना ही नजदीक के वस्तु अच्छा से दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो अबिंदुकता होता है। क्या होता है? अबिंदुकता। अगला क्वेश्चन है, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो बेलनाकार लेंस से निवारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसके बीच की दूरी को बोलते हैं दृष्टि परिसर। क्या बोलते हैं? दृष्टि परिसर। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र 2 है, अतः इसका इनका दृष्टि क्षेत्र कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो दूर की वस्तुओं को देख सकती है। ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो इसमें क्या होगा? जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। जब उसका फोकस दूरी अत्यधिक हो जाएगा तो दूरदृष्टि दोष हो जाता है। अगला है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? पक्षमाभि द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। ठीक है। तो विद्युत सिग्नल द्वारा। किसे? विद्युत सिग्नल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 10 साल का भी जो व्यक्ति कर सकता है, 25 साल और 60 साल भी कर सकता है, तीन में से सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो 4 से 6 घंटे के अंदर नेत्र को निकाल लेना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? ठीक है। तो संक्रामक रोग वाला तो नहीं करेगा। मधुमेह रोगी कर सकता है, दमे का रोगी भी कर सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रंग जिसका खतरा के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग होता है? बैगनी रंग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? इस झिल्ली को बोलते हैं हम लोग कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन, इसमें विचलन जो होता है लाल रंग का सबसे कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूजे की दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, चपटा।
दिखता है। कैसा दिखता है? चपटा दिखता है। अगला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो बैंगनी के लिए सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? तो यह काला प्रतीत होगा। कैसा कैसा प्रतीत होगा? काला प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, नीला और हरा तीनों होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेशियों के शिथिलन होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना हो जाती है? 2.5 सेंटीमीटर हो जाती है। अगला है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? तो नीला रंग, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R